साथ प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ज्ञानवापी विवाद मामले में जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई है। तो आज मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज किया है। तो ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी हो। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें 2 याचिकाएं हिंदू पक्ष के सिविल वाद की पोषणीयता यानी केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर भी थी, और वहीं 3 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ। तो हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। आदेश दिया है कि 6 महीने में इसकी सुनवाई पूरी की जाए। कोर्ट ने 1991 में आपको बता दें, जहां पर दाखिल सिविल वाद के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। तो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला 8 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। और आज ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। और इसी बार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी भी जुड़ चुके हैं। पंकज, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस तरह से 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिस तरह से आज उनकी याचिकाओं को खारिज किया है? पंकज, 5 याचिकाएं आज वो याचिकाएं जो 1991 में मूल बात था याचिकाएं वो एएसआई सर्वे को चुनौती दी गई थी, उसको रोकने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट है 1991, इसके तहत जो है कि मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे थे कि किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो एएसआई सर्वे का जो आदेश दिया गया है ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन जो है कि वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोर्ट ने कहा है कि जो हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनने योग्य है, और जब तक ये सब जांचें नहीं होती तब तक जो है कि दूध का दूध और पानी का पानी यानी न्यायोचित न्याय नहीं हो पाता। तो हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनने योग्य है, और बाकी ये जो दलीलें हैं जो है कि इससे खारिज किया जा रहा है, क्योंकि इसके अनुसार न्याय नहीं किया जा सकता। तो देखने वाली बात होगी कि अब मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है। इस पूरे बात को अगर देखा जाए तो 1991 से ये चला आ रहा है, और अभी पिछले दिनों ही जो है कि एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में वहां पे सौंपा, और साथ ही साथ जो 250 नमूने इकट्ठा किए गए थे एएसआई द्वारा वो भी कोर्ट में जो है कि सबमिट किया गया है। तो कोर्ट अब उसके आधार पे अपना जो डिसीजन लेना होगा डिसीजन लेगा। और ये आज के जो 5 मामले जो खारिज हुए हैं, ये भी फैसला जो है कि हाईकोर्ट में 8 तारीख को ही सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज इससे सुनवाई हुई, और सुनवाई करते हुए रोहित रंजन ने कहा कि हिंदू पक्ष का जो दलीलें हैं वो सुनने योग्य है, क्योंकि बिना उसको सुने न्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्लेसेस वर्शिप एक्ट है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये अंजुमन इस्लामिया कमेटी और सुन्नी बोर्ड की तरफ से कहा गया था, लेकिन 5 जो याचिकाएं थी उसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक तरफ से माना जा रहा है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं जो ये दलील थी ये डैमेज हुई है यहाँ पे खारिज करने के बाद, और हो सकता है कि अंजुमन इस्लामिया और मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर के ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। और जिस तरह से 8 दिसंबर को मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, और पंकज अगर पूरे ही मामले को देखें, फैसला जिस तरह से आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से, यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 महीने में इस केस को निपटा दिया जाए, जांच पूरी की जाए। तो क्या लगता है जो ये इतने लंबे समय से विवाद बना हुआ है, ये पूरा 6 महीने में ठीक हो जाएगा, सही फैसला आ जाएगा? क्या लगता है? बिल्कुल ये चूंकि काफी दिनों से ये चल रहा है, और इसको लेकर के कोर्ट ने जो कहा है कि 6 महीने के अंदर इस मामले का निस्तारण किया जाए, तो एक तरह से देखा जाए तो ये मामला अपने अंतिम चरण पे चल रहा है, क्योंकि जो कोर्ट के द्वारा एएसआई सर्वे का जो आदेश दिया गया था, तो कल जो है कि एएसआई की टीम ने अपना सर्वे रिपोर्ट भी सौंपा है। हालांकि उससे भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐतराज जताया गया कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, जबकि हिंदू पक्ष के जो पक्षकार थे, जो वकील थे, उन्होंने कहा कि इसको सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर एएसआई सर्वे में क्या कुछ निकल के सामने
सामने आया है। जो नमूने इकट्ठा किए गए थे और जो सर्वे किया गया था एएसआई द्वारा, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी लोगों को मिल सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अभी सीलबंद लिफाफा अपने पास रखा है और इस मामले में 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जो ज्ञान-वापी की सुनवाई है अपने अहम मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है और आज का ये जो पांचों याचिका आज खारिज की गई है, इसके साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश यह भी दिया है कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करके 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले को निस्तारित किया जाए, क्योंकि ये काफी पुराना मामला है और इसे और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बिल्कुल 6 महीने का यहाँ पर समय दिया गया है। पंकज, अब देखना होगा किस तरह से जांच आगे बढ़ती हो और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ ही यहाँ पर बड़ी अहम बात यह भी है कि मुस्लिम पक्ष अब किस तरह से आगे आता है जांच के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं। पंकज, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर ज्ञान-वापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। आपको बता दें, ज्ञान-वापी मामले में जिस तरह से 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर यहां पर फैसला सुरक्षित रख दिया। तो यहां पर बड़ी खबर, जिस तरह से यह फैसला सामने आया है। तो ज्ञान-वापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है। चले रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। नई दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें बीजेपी के संसदीय